हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज है 7 अक्टूबर का हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, हम पूरी डिटेल के साथ वीडियो लाते हैं और डेली ये करंट अफेयर्स आपको मिल जाता है सुबह। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में है। प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। यह दिन जानवरों के अधिकारों और कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस दुनिया भर में पशु प्रेमियों को एकजुट करती है, जागरूकता बढ़ाती है और जानवरों की भलाई के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देती है। विश्व पशु दिवस 2023 की थीम आप सभी ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, ग्रीट और स्मॉल लव देम ऑल। ठीक, लव देम ऑल। ठीक, चलिए तो इसको ध्यान में रखना है, थीम को ये पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुधा मूर्ति जी, है ना। प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, सुधा मूर्ति को टोरंटो में इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक उत्कृष्ट भारतीय व्यक्ति को दिया जाता है जिसने अपने संबंधित क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी है। ठीक है, उनको दिया जाता है। सुधा मूर्ति इंफोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ह्यूज का उद्घाटन किया? तो इंडोनेशिया ने किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया के पहले हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया। हाई स्पीड रेलवे जकार्ता के विशाल महानगर को पश्चिमी जावा प्रांत की राजधानी बांडुआ से जोड़ती है, बांडुंग से, है ना। इसके माध्यम से 3 घंटे की यात्रा केवल 40 मिनट तक तय की जा सकेगी, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में काफ़ी वृद्धि होगी और आर्थिक विकास की सुविधा होगी। आगे देखते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, राष्ट्रपति जोको विडोडो है, मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? तो ये 40 लाख ने किया है, 40 लाख। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना यह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय स्ट्रीट वेंडरों जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने किफायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष सूक्ष्म ऋण माइक्रो क्रेडिट सुविधा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है। योजना लागू करने के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बना है, हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, योजना सुख आश्रय योजना बनाई गई। इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों व अन्य वंचित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने का भी प्रावधान किया गया। इससे इन बच्चों को न केवल आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी अपितु वे स्वावलंबी बनने के लिए भी प्रेरित होंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानियां है, शिमला ग्रीष्मकालीन है और धर्मशाला शीतकालीन है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब है, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये तेलंगाना में किया गया। ठीक है, रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित की गई। रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने किया है। रामागुंडम परियोजना का विकास नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है एनटीपीसी और स्थापना 1975 में मुख्यालय दिल्ली में है। तेलंगाना के बारे में देखते हैं, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव साहब है और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन जी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया? तो छत्तीसगढ़ में किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर के नगरनार में स्थापित एनएमडीसी के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया और यह इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट करीब 24,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन साहब हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह प्राग में हुआ है। वर्ल्ड रोड कांग्रेस में भारत को नितिन गडकरी जी ने संबोधित किया। आयोजन 2 से 6 अक्टूबर को हुआ था।
थीम है 2023 की फिर से सड़क पर एक साथ चलना। और 27वीं वर्ल्ड रोड कांग्रेस, विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। ठीक है, प्राग जो है गणराज्य की राजधानी इसकी। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण स्टेडियम केंद्र का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री द्वारा दिव्यांग खेल सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह मध्य प्रदेश राज्य ग्वालियर जिले में बनाया गया। यह देश के पहला अत्याधुनिक दिव्यांग खेल परिसर है जिसका निर्माण केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी की पहल पर किया गया। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो ये सचिन तेंदुलकर को किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। सचिन तेंदुलकर ने विश्व कप के 6 संस्करणों में प्रतिनिधित्व किया। क्रिकेट विश्व कप 2023 की शुरुआत 5 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी। ठीक है, और विश्व कप में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका भाग ले रहे हैं। ये सभी देश भाग ले रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ। इसका मुख्य लक्ष्य बच्चों को साइकिल चलाने और गतिशीलता के बारे में उत्साहित करना है ताकि भविष्य में जीवन शैली संबंधित बीमारियों से बचा जा सके। सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक की लंबाई 23 किलोमीटर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अर्जेंटीना के साथ किए हैं। भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा के लिए किए गए लाभ या नुकसान के खिलाफ पेशेवरों को श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने की उम्मीद है। अर्जेंटीना की राजधानी होगी ब्यूनस आयर्स, मुद्रा अर्जेंटीना पेसो, राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई खेल 2023 की भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता? नीरज चोपड़ा जी ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? अन्नू रानी जी बनी है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। और ऐसे ही करंट अफेयर्स डेली आपको मिलेंगे सुबह। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।